हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपकी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो टॉपिक है बाल गोविंद भगत। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपनी तैयारी को अच्छी करें। तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज को, क्योंकि 9 तारीख को आपका पेपर है हिंदी का। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो बाल गोविंद टॉपिक से है। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है प्यारे बच्चों कि बाल गोविंद भगत ने लीक से हटकर सबसे बड़ा क्या कार्य किया था। ऑप्शन ए दे रखा कि पुत्र वधू से अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाई। ऑप्शन बी दे रखा कि पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसका पुनर्विवाह करने को कहा। ऑप्शन सी दे रखा कि पहला और दूसरा दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। यानी कि जो भगत जी की बहू थी वो उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। ऑप्शन ए कि सामाजिक मर्यादा के कारण, बी संपत्ति के लोभ में, अस्सी पति से प्यार होने के कारण, ऑप्शन डी है ससुर की चिंता के कारण। तो प्यारे बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप सोच लिए होंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि ससुर की चिंता के कारण वो। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पे आपका थर्ड क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था। यानी कि जो बाल गोविंद भगत थे इनका व्यक्तित्व कैसे था। ऑप्शन है कि गोरे चिट्टे थे, काले थे, गेहुआ कलर था, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि क्वेश्चन में जो थर्ड है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सोच लिया होगा। तो फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन में जो थर्ड है इसका जो राइट आंसर था गोरे चिट्टे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि बेटे के मरने पर भगत जी क्या कर रहे थे। आपको ये बताना है कि जो बेटे की मृत्यु हो गई थी उस पर क्या है, उस समय भगत जी क्या कर रहे थे। रो रहे थे या हंस रहे थे या गा रहे थे या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि गा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी की गा रहे थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा है कि भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं या हरिद्वार कहीं जाते हैं। आपने सुना होगा बहुत लोग इलाहाबाद संगम में जाते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि भगत जी जो है प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे। तो ऑप्शन ए दे रखा कि संत समागम के लिए, बी दे रखा कि उन्हें पद यात्रा का शौक था और गंगा के प्रति उनके हृदय में अगाध श्रद्धा थी, और डी दे रखा कि उनकी मान्यता थी कि गंगा स्नान से पुण्य लाभ मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या था। तो ऑप्शन ए सही है कि उनका मानना था कि संत समागम के लिए, यानी कि वो गंगा में जो स्नान करने के लिए जाते थे तो संत समागम के लिए जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा कि भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे। आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो कीर्तन करते हैं तो वो कुछ लोग क्या है ढाल बजाते हैं, कुछ लोग ढोलक बजाते हैं, कुछ लोग हारमोनियम बजाते हैं। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि भगत जी जब भजन गाते थे तो ये क्या बजाया करते थे। ऑप्शन है कि ढोल, ढपली, गिटार या खंजरी। तो बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन सोच लिया होगा। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी, यानी कि खंजरी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि बाल गोविंद भगत कैसी टोपी पहनते थे। तो ऑप्शन है कि कबीर पंथी की सी कनफटी टोपी, या गांधी टोपी, या फौजी टोपी, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला। तो ऑप्शन ए है कि कबीर पंथी किसी कनफटी वाली जो टोपी थी, ये इस टाइप की टोपी पहनते थे बाल गोविंद भगत जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा कि लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे। यानी कि जो लेखक था वो बाल गोविंद भगत के किस गुण पर क्या है मुग्ध थे, यानी प्रभावित थे। ऑप्शन ए सरलता, बी सहनशीलता, सी मधुर संगीत गायन के कारण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मधुर संगीत के कारण। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे बच्चों कि बाल गोविंद भगत जो थे ये किस कारण से साधु कहलाते थे। यानी कि जो बाल गोविंद भगत को लोग साधु कहते थे तो क्या कारण था कि इन्हें लोग साधु कहते थे। तो ऑप्शन ए कि आचरणगत शुद्धता के कारण,
सच्चा साधक होने के कारण, निर्मोही एवं संयमी होने के कारण। ऑप्शन डी है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि ये सारे जो गुण थे इनके अंदर था, यानी कि आचरण भगत शुद्धता के कारण भी थे, सच्चा साधक भी थे, ये अनिर्मोही एवं संयमी थे, इसलिए क्या है सभी कथन सत्य हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा कि भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे, क्योंकि वह, आपको ये बताना है कि भगत जी अपने बेटे का ख्याल क्यों रखते थे। तो ऑप्शन है ए कि वह चालाक था इसलिए, या ईमानदार था, या प्रतिभावान था, या सुस्त और भोदा था। तो चलिए देखते हैं फटाफट इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही, क्योंकि वो सुस्त था और बोधा था। आप सभी जानते हैं कि आपके घर में कोई भी बच्चा अगर ऐसा होगा तो आप उसका विशेष ध्यान रखते हैं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 था इसमें पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, यानी कि बाल गोविंद जो भगत थे ये किसे क्या है साहब मानते थे। ऑप्शन ए कबीर को, बी साईं बाबा, और सी भोलेनाथ, और डी विष्णु को। तो फटाफट चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि कबीर को। तो प्यारे बच्चों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था, यानी कि बाल गोविंद जी थे इनका व्यवसाय क्या था, खेती करते थे, या दुकानदारी थी, या पुस्तक विक्रेता थे, या इनमें से कोई नहीं। तो आप चलिए देखिए क्वेश्चन में जो 12 है इसका राइट आंसर क्या होने वाला था। तो जो बाल गोविंद भगत थे ये क्या करते थे बच्चों, खेती करते थे, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चलिए देखते हैं फटाफट कि गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए कि आषाढ़ वर्षा का महीना होता है, ज्येष्ठ के महीने की तपिश के से लोगों को छुटकारा मिल जाता था, या है लोग धान की रोपाई शुरू कर देते हैं, या उपर्युक्त सभी जो कथन है ये सत्य है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो 13 का जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन डी, यानी कि ये उपरोक्त जो कथन थे ये सारे सही थे। यानी कि आषाढ़ क्या होता है, वर्षा महीना का होता है। जब बारिश आती है तो आप सभी जानते हैं कि लोग धान की रोपाई के लिए खेतों में जुट जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो ज्येष्ठ यानी कि जब गर्मी का महीना तब होता है तपिश का, उससे लोगों को छुटकारा भी मिल जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखने वाले हैं कि बाल गोविंद किस पद गाया करते थे, यानी कि जो बाल गोविंद थे ये किसके पद गाया करते थे। तो रहीम के, या सूरदास के, या कबीर के, या तुलसीदास के, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि तुलसीदास। यानी कि जो बाल गोविंद भगत थे ये क्या तुलसीदास के जो पद है ये गाया करते थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन जो 15 है कि औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, यहाँ आप कलेवा से क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों इसमें आप जो कलेवा शब्द दिया गया है इसमें आपको बताना है कि कलेवा का क्या अर्थ, या इसे आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन ए है कि कंबल होता है, या धान है, या सवेरे का जलपान, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्वेश्चन में जो 15 का राइट आंसर होने वाला ऑप्शन सी, यानी कि सवेरे का जलपान है। तो ये जो है कलेवा बच्चों इसको भी आप जाने कि कलेवा का यहाँ पर क्या अर्थ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला होने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 है कि भगत जी का बेटा कैसा था, यानी कि जो भगत जी थे इनका बेटा कैसा था, समझदार था, सुस्त और भोदा था, चालाक था, बुद्धिमान था। तो शायद इस क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, यानी कि सुस्त और भोदा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि भगत जी अपने बेटे का ध्यान क्यों रखते थे, तो उसमें भी यही ऑप्शन था सुस्त और भोदा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा तो घुमा दिया है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन इसी तरह से घुमा सकते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी जो है इनका जो जन्म है ये कब हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन ए कि 1900 ईस्वी में, बी है 1902 ईस्वी में, सी 1912 ईस्वी में, और डी 1922 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर आप सोच लिए होंगे। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म हुआ था ये 1902 ईस्वी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है प्यारे बच्चों कि मूसलाधार का क्या अर्थ है होता है। तो आप सभी जानते हैं कि मूसलाधार का अर्थ क्या होता है, धीरे होता है, या भीषण होता है, या कोहरा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि मूसलाधार का अर्थ क्या होता है।
तो इसका जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों की भीषण, जैसे आप नहीं कहते हैं कि आज मूसलाधार बारिश हो रही है, यानी कि भीषण यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है प्यारे बच्चों की, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था, यानी कि जो बाल गोविंद भगत थे ये जब गीत गाते थे तो इनके गीतों में किस प्रकार का भाव व्यक्त होता था। प्रभु मिलन का होता था, या देशभक्ति का, या वियोग का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसमें जो उनके भाव होते थे गीतों में, ये प्रभु मिलन के भाव होते थे, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं कि लेखक का जो सिर था ये किस गर्व से ऊंचा रहता था, यानी कि जो लेखक हमारे हैं उनका जो सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहता था। क्यों रहता था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि वे ब्राह्मण जाति के थे, या वे अपने को विद्वान समझते थे, या वे जमींदार के बेटे थे, या वे एक बड़े राजनेता थे। तो चलिए फटाफट हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो वो आंसर ए है, क्योंकि वे ब्राह्मण जाति के थे। क्योंकि उस समय में होता क्या था ब्राह्मण जाति के लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि भगत स्नान के लिए कहाँ जाते थे, यानी कि जो भगत जी थे गोविंद भगत, ये स्नान करने के लिए कहाँ पर जाते थे। ऑप्शन ए है कि नदी स्नान के लिए वे गांव से 2 मील दूर जाते थे, या नदी स्नान के लिए गांव से 4 मील दूर जाते थे, या घर पर ही स्नान करते थे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है कि वे घर से क्या है स्नान के लिए 2 मील दूर जाते थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल आपके लिए बनाई जा रही है, क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए, एग्जाम के लिए। तो वीडियो को देखें साथ में, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें कि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से या क्लास 10th से संबंधित तो आप तक पहुँच सके। जो क्वेश्चन नंबर 22 है कि बाल गोविंद भगत सब चीज़ों को किसकी संपत्ति मानते थे। ऑप्शन ए साहब की, बी अपनी, सी ईश्वर की, डी जमींदार की। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि वे साहब की संपत्ति मानते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पूर्व में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। तो शुक्र तारा का क्या है, यानी कि शुक्र तारा क्या है आपको ये बताना है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए कि तारा था, ग्रह था, या चंद्रमा का टूटा हुआ अंश था, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, यानी कि ग्रह। शुक्र जो था एक ग्रह है, आप सभी पढ़ते हैं जानते हैं, एसएसटी में आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि वे गले में कैसी माला पहनते थे, यानी कि आप जानते हैं कि जो भगत लोग होते हैं कोई ना कोई माला पहनते थे। तो गोविंद भगत के बारे में कहा गया कि वे माला कैसी पहनते थे, चंदन से बनी हुई, मोतियों से बनी हुई, या तुलसी की जड़ों से बनी हुई, या 108 मनकों की माला। आपने देखा ना कि गुरुजी 108 माला वाले बाबा होते थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 की जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि तुलसी की जड़ों से बनी हुई एक माला होती थी जिसको वो पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 25 कि बाल गोविंद भगत के बेटे का व्यक्तित्व कैसा था, यानी कि जो बाल गोविंद भगत थे इनके बेटे का व्यक्तित्व कैसा था। ये होशियार, या तेज तरार, या सुस्त और बोंदा, या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करते प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपको ये तीसरी बार रिपीट हो गया, बस अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो ऑप्शन सी सही है, यानी कि बाल गोविंद भगत का जो बेटा था यह सुस्त था और बोंदा था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करें। इस सारे क्वेश्चन के जो आंसर यहाँ पर दिए गए हैं आप PDF के माध्यम से अपनी तैयारी को एक धारदार दे सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब यहीं से कर लीजिए आप, या तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें सारी PDF दी गई है तो इसे यहाँ से क्लिक करके आप क्या है बेस ऐप एजुकेशन मंत्रा को सर्च करके भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं, अगर फॉलो करना चाहते हैं हमें, तो यहाँ से आप क्लिक करके हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो ओके प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।